एक दफा का जिक्र है। चोची नामी एक छोटी सी चिड़िया एक घने जंगल में रहती थी। चोची को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने अपने दरख्त के घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी जहां वो सारा दिन कहानियां पढ़ती रहती थी। एक दोपहर चोची बहुत थक गई थी। इसने शेल्फ पर रखी ऊंची किताबों को देखा और सोचा, काश ये किताबें खुद उड़कर मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा हो। मुझे बार बार उठना नहीं पड़ेगा। अचानक एक जादू हुआ। कमरे में मौजूद तमाम किताबों ने छोटे छोटे पर निकाल लिए और वो चिड़ियों की तरह इधर इधर उड़ने लगे। चोची ये देखकर हैरान रह गई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये तो बहुत मुश्किल हो गया है। चोची ने एक सुर्ख रंग की उड़ती हुई किताब को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किताब इतनी तेजी से उड़ी कि चोची का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो धप से जमीन पर गिर गई। हाय, अकेले उनको पकड़ना तो नामुमकिन है, उसने दिल से कहा। इतने में इसका दोस्त नैनो खरगोश वहां से गुजरा। नैनो ने खिड़की से अंदर झांका और पूछा, चोची, ये सब क्या हो रहा है? चोची ने रोते हुए उसे सारी बात बताई। नैनो ने मुस्कुरा कर कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थोड़ी ही देर में बबलू सुनहरी खरगोश भी वहां पहुंच गया। जब उसने उड़ती हुई किताबें देखी तो वो बहुत हैरान हुआ। नैनो ने बबलू से कहा, आओ दोस्त, हम सब मिलकर इन किताबों को पकड़ते हैं। नैनो खरगोश ने ऊंची छलांग लगाई और चोची ने ऊपर से किताब का रास्ता रोका। दोनों ने मिलकर एक बड़ी नीली किताब को हवा में ही दबोच लिया। चोची बहुत खुश हुई कि अब काम आसान हो रहा है। अब बारी थी इस सुनहरी किताब की जो सबसे ऊंची उड़ रही थी। बबलू सुनहरी खरगोश नीचे खड़ा हो गया और चोची इसके सर पर बैठकर ऊपर तक पहुंच गई और फिरती से इस किताब को पकड़ लिया। एक एक करके नैनो और बबलू ने तमाम किताबें इकट्ठी की और इन्हें वापस उनकी सही जगहों पर रख दिया। लाइब्रेरी अब दोबारा से तरतीबवार और खूबसूरत लग रही थी। चोची ने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। आखिर में चोची, नैनो और बबलू एक नरम कालीन पर बैठ गए। इन्होंने एक मजेदार कहानी मिलकर पढ़ी और खूब हंसी मजाक किया। चोची ने सीखा कि अकेले मुश्किल काम करने से बेहतर है कि दोस्तों से मदद ली जाए।